हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी रिसेंटली HSSC ने कम से कम भी 50 के करीब पेपर लिए हैं। अभी जुलाई और अगस्त के महीने में लगभग 50, अगर 50 नहीं तो 40 पेपर जरूर लिए हैं HSSC ने। और वो सारे के सारे क्या थे, ट्रेड स्पेसिफिक पेपर थे, यानी कि उसके अंदर कोई स्पेशल कोर्स या फिर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा था जो हमारे नॉर्मल एग्जाम से रिलेटेड था। मैं प्यारे बच्चों बता देता हूं, उन पेपर्स को एक बार अगर आपको PDF मिल जाए तो रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि उनमें से कुछ पेपर ऐसे थे जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो रिसेंटली पेपर हुआ है 7 अगस्त को, जो कैंसिल हो गया, उस पेपर में हर शिफ्ट के दोनों शिफ्टों में ना कम से कम 7-7, 8-8 क्वेश्चन वहां से रिपीटेड थे, बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन। कुछ मैथ के क्वेश्चन थे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे, कुछ अदर टॉपिक्स के क्वेश्चन थे। मैथ के जो क्वेश्चन सामने आएंगे मैं आपको बताऊंगा। आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों 14/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसके बाद करेंगे 15/2019 और फिर 1/2020। ठीक है, HSSC ने 3 एडवर्टाइजमेंट के पेपर लिए थे, 14/2019, 15/2019 और 1/2020 के। ठीक है, इन सभी के जितने भी लगभग पेपर हुए सारे मेरे पास अवेलेबल हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सभी की क्लासेज आपको हर एक कैटेगरी वाइज, हर कैटेगरी की एक अलग क्लास, हर कैटेगरी की एक अलग क्लास। पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर, फिर कैटेगरी प्यारे बच्चों, फिर पोस्ट का नाम, असिस्टेंट अकाउंटेंट कैटेगरी नंबर 2। हर एक प्यारे बच्चों पेपर मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर करवाऊंगा। हर पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, चीज़ों को मजाक में मत लेना। और प्यारे बच्चों, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर भी पढ़ लेते हो ना प्यारे बच्चों आप लोग, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती चीज़ें होती हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं एक बार सोशल मीडिया के बारे में बता देता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल है प्यारे बच्चों, और इसके अलावा आप HSSC अड्डा टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। इस क्लास की भी PDF और सारी लगभग PDF मैं वहाँ पर डालता हूँ। HSSC अड्डा क्विज के अंदर क्विज चलती हैं आपकी, तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना है सभी बच्चों ने। और प्यारे बच्चों, सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप है पूरे यूट्यूब के ऊपर, HSSC अड्डा क्विज, जिसके अंदर प्यारे बच्चों HSSC के लिए आप चाहो तो ओपनली अपने साथियों के साथ अपने डाउट शेयर कर सकते हो, आप चैट कर सकते हो। वहाँ पर किसी के साथ कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वहाँ पर पूछ सकते हो। बाकी सभी के क्लोज ग्रुप मिलेंगे, ये ओपन ग्रुप है आप लोगों के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, साथ ही आप लोग HSSC प्रीवियस ईयर पेपर्स की 2020-2021 तक के प्यारे बच्चों PDF है, उसमें 550 प्लस क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये PDF प्यारे बच्चों आपको सॉल्यूशंस के साथ 30 रुपये में मिलेगी, और बिना सॉल्यूशन आप लोगे तो प्यारे बच्चों 20 रुपये में मिलेगी। मर्जी आपकी, जो मर्जी चाहो आप परचेज कर सकते हो। नंबर दिया हुआ है, पेमेंट करके आप व्हाट्सएप अपना स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। हमारा जो फर्स्ट पेपर है ये है कैटेगरी नंबर 2, मैंने लिखा भी है प्यारे बच्चों यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट का। तो कैटेगरी नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। पहले मैथ के क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद लेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों का, क्वेश्चन क्या है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स। स्क्रीन पर लगाते रहना साथ के साथ। ठीक है, जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों स्क्रीन पर लगाने का वो लगा दिया जाएगा, अदरवाइज किसी की छोटी स्टेटमेंट होगी तो वो नहीं लगेगा। तो HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 8। ठीक है, दो संख्याओं का HCF कितना दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी उनका LCM नहीं हो सकता। अरे वाह, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है HSSC के द्वारा। ठीक है, HCF कितना है प्यारे बच्चों, कोई दो संख्याएं हैं, उनका HCF कितना है, 8 है। और उनका प्यारे बच्चों LCM, उनका LCM नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन हमारे सामने, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन A क्या है, 24, 48, 56 और 60। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए प्यारे बच्चों। HCF और LCM का पूरा टॉपिक यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट 4 घंटे की क्लास है प्यारे बच्चों, देख लेना। उससे बाहर जिंदगी भर HCF LCM का टॉपिक का क्वेश्चन नहीं जाएगा, वहां पर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक ही संख्या ऐसी मिलेगी चारों में से जो 8 से डिविजिबल नहीं होगी। कौन सी है, 60। और ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन कौन सा है, D ऑप्शन जो इस सवाल का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान सवाल है, एकदम बेसिक सवाल पूछा गया है, लेकिन प्यारे बच्चों किसी भी एग्जाम में आ सकता है। हर लेवल के क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे वो बड़े लेवल के हो चाहे वो छोटे लेवल के हो। एक कक्षा में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, 55% स्टूडेंट जो है वो क्या है, गर्ल्स हैं। यदि लड़कियों की संख्या 44 है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। हमें टोटल स्टूडेंट्स निकालने प्यारे बच्चों। 55% स्टूडेंट्स क्या है प्यारे बच्चों, गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी है प्यारे बच्चों, 55%। और प्यारे बच्चों उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, गर्ल्स की संख्या कितनी है। वैसे अगर संख्या की बात की जाए तो 44।
44 लड़कियां प्यारे बच्चों। यानी कि प्यारे बच्चों सीधा सीधा में दे रखा है 55% की वैल्यू कितनी है, 44 है। ठीक है, किसी भी तरीके से इन सवालों को करने के बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, बिल्कुल आसान और बेसिक तरीका बताऊंगा प्यारे बच्चों, उससे करना। उसने हमसे पूछा है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स का मतलब 100% की वैल्यू वो जानना चाहता है। 55 की अपने पास अवेलेबल है, 100 की निकाल दो प्यारे बच्चों। तो 100% की निकालने के लिए क्या करोगे, ये 44 ऐसे का ऐसे उतार लो यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 100 ज्यादा है कि 55 ज्यादा है प्यारे बच्चों, 100 ज्यादा है तो 100 से गुणा करेंगे, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा और कम से भाग। कटेगा कितने पे, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 5 से कट जाएगा 20 पर, आंसर कितना आ जाएगा 80, 20 चौके 80। टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे प्यारे बच्चों क्लास के अंदर, 80 स्टूडेंट, 80 विद्यार्थी जो है हमारी क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान सवाल पूछा हुआ प्यारे बच्चों, और इसी तरह के सवाल पेपर में आएंगे प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। ठीक है, इसी तरह के सवाल आएंगे आपके पेपर में भी, प्रीवियस ईयर के जितने ज्यादा हो सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये क्लास प्यारे बच्चों एक मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हो आप। मॉक टेस्ट में जिस तरह से आपके सामने क्वेश्चन होता है, आपको आंसर करना होता है, आप इतने ही समय में, जितने समय में मैं बोर्ड पर सवाल सोल्व करता हूँ, आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर करो, फिर सॉल्यूशन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा, एक व्यक्ति के पास जितनी राशि है उसने अपने 3 पुत्रों में 2:3:5 के अनुपात में बांट दिया। ठीक है भाई, उसके पास कुछ रुपए थे, उसने 2, 3 और 5 के अनुपात में बांट दिया। यदि पहले पुत्र का अंश है 18,400 तो दूसरे पुत्र का क्या होगा। बिल्कुल बेसिक है प्यारे बच्चों, रेशो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक से पूछा गया सवाल है। रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या दिया उसने, 2:3:5। ठीक है, पहले का अनुपात 2, 3 और 5 ये अनुपात है प्यारे बच्चों। उसने कहा है कि उसके पहले पुत्र को 18,400 रुपये मिलते हैं, फर्स्ट को कितने रुपए मिलते हैं प्यारे बच्चों, 18,400। और ये जो 18,400 ना प्यारे बच्चों, ये इस 2 यूनिट की वैल्यू उसने हमें दे रखी है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 18,400 ना प्यारे बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसका आधा। इसका आधा कितनी हो जाएगी, 9,200 रुपये, डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, अब जानना क्या चाहता है प्यारे बच्चों, वो जानना चाहता है हमसे कि उसके दूसरे पुत्र की आयु क्या होगी, उसकी राशि क्या होगी प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखो, इस तरह के सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आप लोगों को। पेड कोर्स की मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पेड कोर्स मैंने लॉन्च किया प्यारे बच्चों, सक्सेस हरियाणा ऐप डाउनलोड करोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके ऊपर आपको पेड कोर्स मिलेगा, ये मेरी साइड में यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको। 349 का कंप्लीट मैथ्स का कोर्स है प्यारे बच्चों, 349 का ओनली। और प्यारे बच्चों वैलिडिटी है 1 साल की, 1 साल तक प्यारे बच्चों आपको लाइव डाउट क्लासेज, PDF, टेस्ट सीरीज और प्यारे बच्चों अरिथमेटिक प्लस एडवांस कंप्लीट ओनली 350 रुपये में। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्यारे बच्चों आफ्टर ऑल मुझे मिल गया है। मैं आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों काफ़ी दिनों से प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था कि भी कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और फिर उसके बाद मेरी यहाँ पर बात हुई विकास के साथ, तो भाई बहुत ही अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया प्यारे बच्चों, और वो भी काफ़ी दिन से मेरे साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। इन द एंड दोनों चीज़ें एक जगह पे आके मिल गई। आप लोगों के फ्यूचर के लिए प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब प्यारे बच्चों मैंने हमेशा एक ही बात कही है आप लोगों को, NCERT मैथ के चक्कर में आप अरिथमेटिक और एडवांस को मत भूल जाना। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर में वैसा ही हुआ प्यारे बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से आ गए, अरिथमेटिक से, और एक क्वेश्चन आ गया एडवांस मैथ्स मैंचुरेशन से। तो प्यारे बच्चों जिस बच्चे ने ये कोर्स लिया था ना प्यारे बच्चों, उस बच्चे का एक क्वेश्चन भी 10 में से गलत नहीं हुआ होगा, ये मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों, और आगे भी नहीं होगा। तो चाहो तो प्यारे बच्चों सक्सेस हरियाणा ऐप पर जाकर इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। और प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इस तरह के सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन, जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आएगा ना, वो सारे करवा रखे मैंने। 100+ रिकॉर्डेड क्लासेज है प्यारे बच्चों, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज है। एक बार देखना जरूर, डेमो देख लेना प्यारे बच्चों, एक आध क्लास की, आपको पता चल जाएगा उसके अंदर है क्या चीज़। ठीक है, कहीं पर भी प्यारे बच्चों फालतू की चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्मार्ट वे से तैयारी करो प्यारे बच्चों। कम टाइम में कम चीज़ें पढ़ो जो एग्जाम के लिए डायरेक्टली एग्जाम में आने वाली है। फालतू की चीजें पढ़ के क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको टीचर थोड़ी बनना है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसका दूसरे बेटे की कितनी है प्यारे बच्चों, उसकी यूनिट है, उसकी वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट। तो प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9,200। तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसका 3 गुना, 3 से गुणा कर दो प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 600 और 9 तिया 27, 27,600 इस सवाल का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सी ऑप्शन में दिया हुआ प्यारे बच्चों 27,600। बिल्कुल आसान था। बहुत सारे बच्चों ने प्यारे बच्चों डिमांड भी की थी कि सर जितने भी पेपर हुए हैं इनके, अभी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं इनके सॉल्यूशन करवा दो। तो भाई सॉल्यूशन की सीरीज़ आ चुकी है, सॉल्यूशन की सीरीज़ अब चलती रहेगी। सारे पेपर मैंने सोल्व करवा रखे हैं। 12 घंटे की क्लास भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवाई हुई है, जिसमें प्रीवियस ईयर के 2021 तक के क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये अपना कह सकते हैं कि तुम्हारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के टॉपिक से भी कह सकते हैं इसको, घातांक और करनी से भी कह सकते हैं, किसी से भी कह लो प्यारे बच्चों। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अंडर द रूट 41 माइनस
अंडर द रूट 21 प्लस अंडर द रूट 19 माइनस अंडर द रूट 9। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें इसको सोल्व करना है और बताना है ये किसके इक्वल हमारा आएगा। तो बताओ भी किसके इक्वल आएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिया है यहाँ पर देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चों इस 9 को बाहर निकालो। 9 के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। हमें पता है प्यारे बच्चों 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 19 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, 16। 16 के ऊपर क्या लगा हुआ प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर रूट लगा हुआ है। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, अपना 4 हो जाएगा। यानी कि 4 यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। पूरी वैल्यू कितनी बची, 4। 21 में 4 ऐड करोगे कितना आ गया प्यारे बच्चों, 25। ऊपर लगाओ क्या, रूट। तो प्यारे बच्चों 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, बाहर निकालेंगे तो 5। तो 41 में से 5 गए प्यारे बच्चों, कितना बचा, 36। और 36 के ऊपर रूट, आंसर कितना आ गया, 6। वैसे तो प्लस माइनस 6 आएगा प्यारे बच्चों, इसके सामने प्लस माइनस लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा चाहो वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस तरह की चीज़ें बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं, SSSC वगैरह के में नहीं मिलती। सी ऑप्शन क्या है तुम्हारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 24। अच्छा, LCM निकालना प्यारे बच्चों, 24, 36 और 40। 3 संख्याएं हैं, 24, 36 और 40। इन तीनों का क्या निकालना प्यारे बच्चों, हमें लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM। अरे मेरे लाडलो, HCF और LCM के टॉपिक का तो ना प्यारे बच्चों मैंने YouTube के ऊपर ही 4 घंटे की क्लास दे रखी है। अगर कोई पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ेगा ना, उसमें भी पढ़ लेगा ना प्यारे बच्चों, तो वो भी मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। उससे बाहर कभी क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। इनके फैक्टर कर लो प्यारे बच्चों। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू के फैक्टर करो, 8 पंजे 40 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 पंजे 40। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, क्या 36 के अंदर 8 का कोई पार्ट है? अरे 36 के फैक्टर करो, 4 नीमा 36। तो प्यारे बच्चों क्या इस ये जो 4 है ये 8 के अंदर है कि नहीं है? अरे इस 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ना। तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, तो 4 तो गायब, इसको काट दो। 9 यहाँ पर नहीं है प्यारे बच्चों, 9 का कोई मल्टीपल भी नहीं दिया हुआ, तो 9 यहाँ पर डायरेक्ट लिखो। अब कितना बनेगा प्यारे बच्चों, ये 8 तिया 24। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 8 है तो इसको काट दो। 3 तिया 9, यानी कि ये 3 इस 9 के अंदर आ गया प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM। LCM क्या होती है प्यारे बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा भाग कर देगी। तो कितना हो गया, 8 पंजे 40, 40 नीमा 360। 360 क्या हो जाएगा इस सवाल का हमारा राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, सी ऑप्शन प्यारे बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया प्यारे बच्चों, संख्या दी हुई है हमें, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 और 3 इन द नंबर। प्लेस वैल्यू के बारे में बात की गई है प्यारे बच्चों। प्लेस वैल्यू होती है स्थानीय मान, बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने स्थानीय मान क्या होता है। तो संख्या क्या है यहाँ पर, 52, 74, 35, ये संख्या दी हुई है हमें। और हमें करना क्या है, हमें इसका 7 का और 3 का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। किसका 7 और 3 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना प्यारे बच्चों। तो प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कैसे निकालोगे, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्थानीय मान। क्या होता है, स्थानीय मान। एक होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इन सब के बारे में प्यारे बच्चों मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है। मेरे ख्याल से जो अपना जो कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर पहली क्लास में ही ये चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, 7 का स्थानीय मान कैसे निकालते थे बचपन में प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 7 ऐसे कैसे लिखो, इसके बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, उतनी क्या लगा लो 0। अब बात आती है प्यारे बच्चों 3 की, तो 3 का भी इसी तरह से लिखो, जितनी डिजिट है वहाँ पर 0। तो प्यारे बच्चों 7000 में से अगर तुम 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6970। यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। कौन सा है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, हाँ भाई कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन तो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है भाई, रीजनिंग की प्यारे बच्चों मैंने कुछ क्लासेस आप लोगों को करवा भी रखी हैं। मैं बताऊं प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस का जो अभी कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। 20 के करीब क्वेश्चन उसमें रीजनिंग के आए हुए थे प्यारे बच्चों, करीब क्या 20 ही आए हुए थे। और प्यारे बच्चों उसमें ना तुम लोगों से सिलोलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए थे। ठीक है, सिलोलिज्म का टॉपिक प्यारे बच्चों मैंने करवा रखा है यूट्यूब के ऊपर, उसी में से क्वेश्चन आए हुए थे, डायरेक्टली देख सकते हो जाके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलेंडर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ठीक है, रीजनिंग हम स्टार्ट कर देते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों क्या, रीजनिंग। श्रेयस 9 दिन पहले फिल्म देखने गया था,
वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाता है प्यारे बच्चों। गुरुवार का मतलब होता है थर्सडे, यानी कि वीरवार को फिल्म देखने जाता है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो प्यारे बच्चों उसने क्या कहा है, वो 9 दिन पहले फिल्म देखने गया था। कितने दिन पहले प्यारे बच्चों? ये तो हो गया आज। आज से कितने दिन पहले कहा था प्यारे बच्चों? वो 9 दिन पहले फिल्म देखने के लिए गया था। अब प्यारे बच्चों 9 दिन पहले वो फिल्म देखने गया था, वह केवल वीरवार के दिन, यानी कि आज से 90 दिन क्या था उसका? थर्सडे था, यानी कि वीरवार था। ठीक है, वीरवार लिखता हूं मैं इसको। तो प्यारे बच्चों उसके 7 दिन बाद, यानी कि यहां से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले भी प्यारे बच्चों कौन सा दिन रहा होगा? वीरवार रहा होगा। अब 2 दिन पहले की बात है प्यारे बच्चों, इसमें 2 और आगे चले जाओ, वीरवार से शुक्रवार और शनिवार। तो आज कौन सा दिन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? शनिवार का दिन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सैटरडे। ठीक है भाई, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? बिल्कुल आसान सवाल था प्यारे बच्चों। वैसे पेन और कॉपी के ऐसे सवालों में जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, खासकर जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़े हैं प्यारे बच्चों, उनको तो नहीं पढ़नी चाहिए, बाकी की मैं गारंटी नहीं ले सकता। यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हेल्प को 5 लिखा गया तो बेल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ? हेल्प। इसको क्या लिख दिया प्यारे बच्चों? 5। आगे क्या है? बेल। तो बेल को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? बताओ भाई, बेल को क्या लिखेंगे? ऑप्शन है तुम्हारे सामने 5, 4, 6 और 8। ठीक है भाई, 5, 4, 6 और 8। 5, 4, 6 और 8, इनमें से बताओ प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? तो प्यारे बच्चों देखो, हेल्प यहाँ पर इनका क्या करो, इनका जो अपना जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर होता है, इनका जो प्लेस होता है इनका प्यारे बच्चों, प्लेस वैल्यू लिखो, इनकी प्लेस नंबर, यानी कि कौन किस नंबर पर आता है प्यारे बच्चों। एच कितने पे आता है तुम्हारा प्यारे बच्चों? 8 पर आता है। तो प्यारे बच्चों ई कितने पर आता है? ई आता है 5 पर। एल आता है 12 पर प्यारे बच्चों। और पी कितने पर आता है प्यारे बच्चों? पी आता है 16 नंबर पर। अब एक बार इन सभी को ऐड करके देख लो। ऐड करोगे तो प्यारे बच्चों कितना हो गया? ये तो हो गया 20 तुम्हारा, 20 और 5 25 और 6 31 और 10 41। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 41 को हम किस तरह से प्यारे बच्चों 5 बना सकते हैं? 4 + 1। ठीक है, 41 लिखा हुआ है, 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से इस बेल का भी ऑर्डर तैयार कर दो। बी कितने पे आएगा? 2 पे आएगा। ई कितने पे आएगा प्यारे बच्चों? ई आएगा तुम्हारा 5 पे, एल 12 पे और फिर से एल 12 पे। तो 12 दूनी 24, 24 और 7 कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 31। और यानी कि 31 का 3 + 1 कितना बन जाएगा? 4। और यही क्या हो जाएगा तुम्हारा प्यारे बच्चों? आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? कर लोगे? अरे बोल दो, कर लोगे प्यारे बच्चों? तो भाई फिर से मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, यदि आप HSSC प्रीवियस ईयर पेपर्स की PDF प्यारे बच्चों परचेज करना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों ये PDF आपको 30 रुपये में मिलेगी। इस PDF के अंदर प्यारे बच्चों आपको 550+ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के HSSC के 32+ टॉपिक्स कवर किए हुए हैं प्यारे बच्चों। और अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो प्यारे बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप प्यारे बच्चों वहाँ तक पहुँच सकते हो। और प्यारे बच्चों अपना जो कंप्लीट कोर्स है मैथ का, वो सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर है प्यारे बच्चों। ऐप पर जाकर आप कोर्स देख सकते हो। ऐप का जो लिंक है ना प्यारे बच्चों, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन से ऐप का लिंक ओपन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो और प्यारे बच्चों कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? 6 व्यक्ति A B C D O E और F वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं भाई। तो भाई ये तो साथ के साथ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, वृत्ताकार घेरा बना रखा प्यारे बच्चों, ये सर्कल हो गया। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है भाई, कितने लोग हैं? 2 2 4 और 2 6, 6 लोग हैं प्यारे बच्चों। 6 लोगों को हम इस तरह से बिठाएंगे। तो क्या करेंगे? आमने सामने बैठे हुए हैं, यानी कि सभी का मुंह जो है प्यारे बच्चों वो क्या है? सेंटर की तरफ है। इसको वो ये भी बोल सकता है कि सेंटर की तरफ मुंह किए हुए हैं। B A और C के बीच में बैठा हुआ है प्यारे बच्चों। मान के चलो प्यारे बच्चों ये बैठा है B। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? A, ये हो गया C। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है A और C की वैल्यू, ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। E F और D के बीच में है। E जो है प्यारे बच्चों वो कहाँ पर है? F और D के बीच में बैठा हुआ है E। F A के सामने और E के दाईं ओर बैठा हुआ है। A के सामने कौन बैठा है प्यारे बच्चों? F। किसके सामने बैठा हुआ है? A के। और प्यारे बच्चों E के दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी कि प्यारे बच्चों अगर इस तरफ मुंह कर रखा है E ने, तो प्यारे बच्चों उसकी राइट साइड कौन सी होगी? यही तो राइट साइड होगी। और ये F बैठ गया प्यारे बच्चों। अब ये F बैठ गया प्यारे बच्चों हमारा, और उसने कहा है F और D के बीच में कौन बैठा है प्यारे बच्चों? E बैठा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर E ये बैठ गया, F ये बैठ गया, तो यहाँ बैठा दो किसको? D को। बस सभी के सभी बैठ गए। अब क्या पूछा हुआ है? D के सामने नहीं, D के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? D के प्यारे बच्चों ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है? A बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, कर सकते हो प्यारे बच्चों आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अगर मेहनत कर रखी होगी तो। अगर मेहनत नहीं कर रखी तो प्यारे बच्चों फिर क्या कहा जा सकता है? फिर तो बस भगवान भरोसे ही गाड़ी है ना, ऊपर वाला सुन ले फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर दिया है 363, 12 और 471, जो भी दिया है यहाँ पर चार ऑप्शन तुम्हारे सामने 12, 13, 17, 15, 12, 17, 13 और 15, ये चार ऑप्शन तुम्हारे सामने प्यारे बच्चों। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो सही रहेगा। बता सकते हो प्यारे बच्चों। देखो एनालॉजी का सवाल है प्यारे बच्चों ये। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना होता है कि कौन कहाँ किससे मैच करता है, कौन सा लॉजिक यहाँ पर यूज जो है वो किया गया है प्यारे बच्चों। तो देखो ध्यान से, 3 से 36 को भाग करेंगे तो अभी 12 आएगा भाई, लेकिन अगर 1 से 47 को भाग करें तो प्यारे बच्चों 47 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये तो गया। अब दूसरा लगाओ प्यारे बच्चों, 3 और 3 6 और 6 12, 7 और 1 8 और 4 ये भी 12, तो प्यारे बच्चों 12 ऑप्शन में दिया हुआ है, बस डायरेक्टली आंसर कर दो। इसी तरह के लॉजिक जो है वहाँ यहाँ पर यूज़ होते हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी होती है। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, होमवर्क का क्वेश्चन है। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर और प्यारे बच्चों साथ के साथ इसका ये भी बताना है कि उसने इसको सोल्व कैसे किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने। एक ऑप्शन जो वो कितना है 415, बी ऑप्शन क्या है 336, सी ऑप्शन 549 और डी ऑप्शन जो है वो 721। तो हमें ये बताना प्यारे बच्चों इनमें से जो अलग है वो चुनो। तो प्यारे बच्चों विषम चुनो, इस तरह से होता है ना, जो इनमें से अलग है विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर नहीं, ओड वन, फाइंड आउट ओड वन, यानी कि जो इनमें सबसे अलग है, जो इनके साथ मैच नहीं करता, वो हमें यहाँ से प्यारे बच्चों क्या करना है, ढूंढना है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, तो मैं देखता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग कितना मेहनत करते हो, कितना पढ़ते हो, चीज़ों को कितना समझते हो। इसका लॉजिक के साथ इसका आंसर देना है सभी बच्चों ने, जितने ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में सभी के नाम जो मैं अनाउंस करूँगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।